जय जोहार। छत्तीसगढ़ के सबले पहली और नंबर 1 डिबेट शो पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। पंचायती में हर बार एक ऐसे मुद्दों पर हम चर्चा करथन जेकर सरोकार आप मन ले होथे और आज घलो के एक ऐसने मुद्दा ल लेके मैं आप मन के आगू आया हन। तो शुरू करथन आज के पंचायती। लोकसभा चुनाव के तारीख जैसे जैसे नजीक आ जाते वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस के नेता मन के तेवर आक्रामक हो जाते। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव आरएसएस ला हिंसात्मक बता के एक नवा विवाद शुरू कर दे है। चंदन यादव ला जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव कही है कि हिंसा के परिचय और हिंसा के बाद कांग्रेस के नेता करते। अब अरुण साव काबर ऐसे कही ने और ये नवा विवाद का है ये ला एक रिपोर्ट में आप दिखाथन, फिर ओकर पर पंचायती करबो। एक संरक्षक चाहिए अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के ये बयान में कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे ऊपर हमलावार है। दोनों पार्टी एक दूसरे ला हिंसात्मक बताए में कोनो कसर नहीं छोड़त है। संभवतः लाठी मारे वाले बयान छत्तीसगढ़ में पहली बार कोनो नेता दे है। हालांकि एक पहली गलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके कांग्रेस के कई नेता आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं, जेकर बाद कांग्रेस और उनकर नेता मन के काफी किरकिरी घलो हो रही से अब चरणदास महंत के बयान के बाद हिंसा पर बयानबाजी के दौर शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव कहने के भाजपा नेता के ट्रेनिंग हिंसात्मक होते, आरएसएस में लाठी चलाना सिखाए जाते। बीजेपी आपस में एक दूसरे को लाठी मारते रहे, एक डिप्टी सीएम दूसरे डिप्टी सीएम को भड़काते रहे, वो बीजेपी आपस में लाठी खेले। उनकी ट्रेनिंग हिंसात्मक होती है ना, लाठी आरएसएस में सिखाया जाता है ना लाठी खेलना। चंदन यादव के बयान के जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव कहें के संग कभी हिंसा करने वाला नो है। हिंसा के परिचय और हिंसा करिए के बाद केवल कांग्रेस ही करते। संघ कभी हिंसा करने वाली नहीं है। हिंसा का परिचय और हिंसा की बात तो आपके नेता कर रहे हैं। चरणदास महंत के बयान लेके कई तरह के विरोध देखे ला मिला थे। बीजेपी विधायक रिकेश सेना नाई समाज ला चरणदास महंत के बहिष्कार के आह्वान करे और ओकर दाढ़ी बाल बनाए बर मना करे। हम लोगों ने पूरे देश भर में हमने तय किया है कि उनका कोई भी ना बाल काटेगा ना उनका कोई दाढ़ी बनाएगा और वो तत्काल वो माफी मांगे। पूरे देश भर के समाज के लोगों ने इस पे सहमति की है, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। मैंने समाज से पूछा है। लाठी के इस्तेमाल दो तरह से करे जा सकत थे, पहली अपन सुरक्षा बर और दूसर अपन दुश्मन ऊपर हमला बर। ऐसे में अगर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मोदी के सिर ऊपर लाठी मारे ऊपर बयान देवा थे ते में बीजेपी ला हिंसा नजर आती। उन्हें आरएसएस द्वारा लाठी चलाए जाए के ट्रेनिंग ला भाजपा सुरक्षा ले जोड़ के देखा थे। कुल मिला के एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा लाठी के बहाना एक दूसरे ला हिंसात्मक बताए के प्रयास करते। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। महंत चरणदास के ये बयान और बयान के बाद सरलग नवा उमा बयान आना शुरू हो चुके हैं। बीजेपी सरलग जो तरीका ले लाठी वाले बयान लेके अपन विरोध जता चुके हैं, तो उन्हें कांग्रेस के भी आने बायान आवा थे और ये बयान ला लेके कई तरह के मतलब घलोक निकाले जाते हैं। अपन बता दें कि ये लेके बीजेपी प्रदर्शन घलोक करे है। ये प्रदर्शन हवाए आप जो तस्वीर देखा था, ये महंत के बयान के बाद पूरा बीजेपी अपन मोर्चा खोल चुके हैं और प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन हुआ थे और अब ये देखना होगी कि बयान कहां तक जाते। फिर ये बेरा ये महती विषय पर चर्चा करबो पंचायती में। जो ये में चर्चा पर हमारे संग ये बेरा बीजेपी के नेता सच्चिदानंद उपासने हमारे संग जुड़िया चुके हैं और संगे संग कांग्रेस के नेता भी जुड़िया ही, लेकिन उखल पहली सच्चिदानंद उपासने हमारे संग बीजेपी के नेता हमारे संग जुड़ चुके हैं। सच्चिदानंद जी, जौन तरीका ले पूरा चर्चा और बयानबाजी के दौर चला थे, पहले महंत के पीएम मोदी ला लाठी वाले बात कहना और बाद आज चंदन यादव कही है कि लाठी के बात तो बीजेपी में चला थे। दोनों मुख्यमंत्री आपस में लट्ठम लट्ठा हुआ थे और ओमन आपस में उलझे हुए है।
तो ये बयान कुछ आने आने दिशा में जाते आरएसएस ला घलो को मन कह दिन है कि हिंसा के रास्ता तो आरएसएस तय करते, वो अपन ट्रेनिंग में लाठी के उपयोग करते। तो ये कैसे देखता हो उपासने जी ये बयान आप मन? एक तो कांग्रेस में प्रतिस्पर्धा चला थे बयानबाजी के, क्या बोले बार तो कुछ नहीं है, कांग्रेस में तो भागम भाग चला थे। रोज पार्टी छोड़ छोड़ के जवैया मन भारतीय जनता पार्टी में आवत है, तो स्वाभाविक रूप से जो खींच है कहाँ उतर ही था इसने बयान दो जेमें हमन चर्चा में रबोन। महंत जी के बयान वैसने है, अब चंदन यादव जी है, एक पूरा देश भर में आज़ादी के बाद से जब से संघ में प्रतिबंध लगे रही से संघ के नाम लेके राजनीति करना, अपन प्रसिद्धि पाना, खबर के संघ के नाम लेबन तो देश भर में ओकर नाम ले हुई है, जो है जो आरोप लगा हुई है ओकर देश भर में समाचार चल ही, देश भर में प्रसिद्धि हुई। तो ये एक फैशन हो गया है कांग्रेस पार्टी में कि संघ के नाम ले दो। संघ कतका कौन कौन घटना में संघ के बात कहा थे कि लाठी चलाई से हिंसा करे है, एको ठिनला आज तक साबित करे है का कांग्रेसिया मन? 48 के बाद से लेकर के संघ 25 से स्थापना हुए है, तब से लेकर के आज तक एको घटनाक्रम में कांग्रेसी मन है यदि संघ ला निर्दोष साबित करी से, अपराधी साबित करी से, तो इसमें कोनो घटनाक्रम है का? ये संघ के नाम लेके अपन राजनीति, अरे चुनाव लड़त हो तो चुनाव लड़ो, ये चुनाव लड़के संघ कौन मर तुम्हारे मन के बीच में आवत है? संघ लाठी सिखाते तो सिखाते, संघ लाठी सिखाते तो अपन आत्मरक्षा बर सिखाते, देश खातिर सिखाते। ये एक से नहीं सिखाए कि भाई मोदी जी पर लाठी चलाना है तो ऐसा सांसद चुनना है, ये प्रकार के बात संघ नहीं करे ना भारतीय जनता पार्टी नहीं करे। अपन काम करके देश के रक्षा बर, देश हित में काम करे के बात करते। लेकिन ये कांग्रेसिया मन के आज का हो दिमाग एमन के खराब हो गए, सठिया गए है मन जो है, एक से बढ़कर एक स्टेटमेंट दे देवन तो टीवी में हमारा नाम आई, पेपरबाजी में हमारा नाम आई, हम ही सब जगह दिख ये प्रकार के चर्चा में रह के जो बात है, ठीक है, वही काम कांग्रेस पार्टी के नेता मन। ठीक है, चर्चा आगे बढ़ाबो। खर पहले आज के जो पंचायती के सवाल है वो हमारे दर्शक मन बता देथन कि आज के मुख्य सवाल का हवे, क्योंकि आज चर्चा हमन करथन लाठी ऊपर, तो लाठी वाले विवाद कब तक जारी रही है पंचायती के आज के सवाल है। लाठी के मामला काबर संघ तक पहुंची से ये भी एक बड़े सवाल है। लाठी विवाद के फायदा कौन ला मिली? तो अपन ग्राफिक्स में देखा तो आज के सवाल का महंत के बयान ले बघेल के मुसीबत बाढ़ गए, ये एक बड़े सवाल है। और लाठी के विवाद दाढ़ी मेछा तक काबर पहुंचे, यह हमारा आज के पंचायती में एक हिस्सा रही। तो उपासने जी सरलग हमारे साथ चर्चा करते सुचिदानंद जी, जौन तरीका के ये बयान आवत है आप मन लगते का पहले ये मन लाठी ऊपर बयान दी से ओला उमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला घलो को माँ जोड़ीन है, और संगे संग अब ये बयान ला एती उती करे कोशिश करा थे, कहूँ भी डाइवर्ट करके बाँचे कोशिश करे थे, आप मन लगते सचिदानंद जी? अब जैसन बात चरणदास महंत करीस पहले वो तो जग जाहिर हो गए। और वो राजनांदगांव काबर बोलिस, अपन जांजगीर लोकसभा में अपन ओकर पत्नी लड़ा थे, वो मेरे काबर नहीं बोलिस। अब वो जानबूझ के जो कांग्रेस के गुटबाजी है अंदर के, वो गुटबाजी भूपेश बघेल ला कौन प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए, वो सेती उम्र बोल के जो है और पूरा ओकर गड्ढा में चले जाए, एक सेती ऐसे प्रकार के बयान देके ये अंदरूनी गुटबाजी ला ये बयान देके जो है मोदी जी पे आरोप लगा के जो है डंडा चला के मारैया कोनो है, तो ये भूपेश बघेल है तुम्हारा सांसद है जो मोदी जी ला जाके डंडस मार सकत है, एकमात्र छत्तीसगढ़ में वैसने है। ऐसे करके ओकर ऊपर आरोप ओला में शामिल करके जो है अपन बयान ला बदले के बात करत है। और अपन नहीं बोल पाते तो चंदन यादव से बुलवात है कि संघ के नाम ले देते, तो मोर तरफ से ध्यान हट जाही और चंदन यादव तरफ चले जाही, संघ के तरफ चले जाही। लेकिन ये बचने वाला नहीं है महंत जी, ये न चंदन यादव बचने वाला है, न भूपेश बघेल बचने वाला, न चरणदास महंत बचने वाला है, न जो है कांग्रेस पार्टी बचने वाला है। भारतीय जनता पार्टी तो ये कहना चाहते हो कि चंदन यादव की जो आज के बयान है वो और नुकसान पहुंचाने वाला पार्टी मैंने प्रकार के बात बोल के है जो आप मन कहा तो आज के जो बयान आए हैं चंदन यादव के, एक मतलब ये कि कांग्रेस पर और नुकसानदायक साबित हुई है वही दिन में, आप ये कहना चाहते हो? सबो जन कांग्रेस ला डुबाए बर
वैसने डूबत नहीं है नौका ये है उलाहू डुबाए के काम एमन ऐसा बयानबाजी छत्तीसगढ़ में आके। छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के जनता है ये प्रकार के बात नहीं सुन सके। यहाँ बड़ा शांतिप्रिय ढंग से काम करने वाले लोगन है, यहाँ जो है आपस में मिलजुल के काम करने वाले लोगन है। आज तक ये छत्तीसगढ़ के राजनीति में कोनो प्रकार के ऐसे चुनाई के समय भगदड़ नहीं मची, कोनो प्रकार के मारपीट नहीं हुई, कोनो प्रकार के दादागिरी गुंडागर्दी नहीं हुई। लेकिन अब ये प्रकार के बात करके चुनावी माहौल बिगाड़े के घलो काम जो है ये चरणदास महंत, भूपेश बघेल और ये चलो कर प्रभारी मंत्री, ठीक है, मंत्री सचिव ठीक है, वो करत है। ठीक है, आप कांग्रेस का बड़ा नुकसान तो होने वाला है। हमार जो एक और दूसर पक्ष मतलब कांग्रेस के पक्ष हमारे संग जुड़ चुके हैं धनंजय ठाकुर जी, ये बेरा हमारे संग जुड़ चुके हैं। धनंजय जी आपन के स्वागत है, जोहार है। लगते कोनो तकनीकी समस्या है धनंजय जी? ठीक है धनंजय जी, आप मन तक अगर आवाज पहुंचा थे तो आप मन के स्वागत है, जोहार है पंचायती में। जय जोहार, जय जोहार। हमारे मन के चर्चा शुरू हो चुके हैं धनंजय जी। हमन आज बात करत हन जो चंदन यादव के आप मन के जो प्रभारी सचिव कर जो बयान आए हैं ओमन कही ने कि आरएसएस हिंसात्मक है, तेखरे सेती ओमन लाठी के डंडा के उपयोग अपन ट्रेनिंग में भी करते। और ये आप मन नहीं लगते कि ये चरणदास महंत ले शुरू हुए जो बयान है वो आने आने अब रूप में आगू आवत है। लेकिन अब ये माँ अरुण साव के जो बयान आए हैं आरएसएस का रक्षा बर अपन लाठी डंडा के उपयोग करते, ये ओखर मन के कहना है। आप मन के क्या रिएक्शन है? देखो राहुल जी, जौन बयान चरणदास महंत जी दे रही से वो छत्तीसगढ़ के एक हाना के बतौर बता रही से, एक व्यंग बता रही से। और चरणदास महंत जी ये बात लेके अपन सफाई भी प्रस्तुत करते हैं कि अगर कोनो ना ओकर हाना से या ओकर बात से गलत लगत है, अपमानित लगत है, तो मैं खाली खेद प्रकट करत हूँ। ये चरणदास महंत जी के सहृदयता है कि अपन बात भी रखी, अगर कोई आपत्ति है तो वह खेद। जनता पार्टी के नेता से पूछा था भाई चरणदास महंत अपन बात लेके खेद प्रकट करी, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी जो 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड के बात कह रही से शशि थरूर जी के धर्म पत्नी ने लेके तो क्या ओकर खेद प्रकट करेगा नरेंद्र मोदी जी है? नरेंद्र मोदी जी उस सदन में कांग्रेस पार्टी के महिला सांसद ने लेके जो ताड़का बोल के जो महिला समूह के अपहास उड़ा काम करे से, मजाक उड़ा काम करे से, क्या ओखले नरेंद्र मोदी अपन बात के खेद प्रकट करेगा? मैं नरेंद्र मोदी के साथ बहुत जन भारतीय जनता पार्टी नेता मला देखता हूँ जो लगातार भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे पूर्व कांग्रेस के नेता हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो, ओकर मन उपहास उड़ाते, ओकर मिमिक्री बनाते, आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी को नाम जान जाते, पर क्या मन खेद प्रकट करते का? यही दोनों में अंतर है। ठीक है धनंजय जी, चंदन यादव के जो बयान आए हैं, ठीक है धनंजय जी, चंदन यादव के जो बयान आए हैं कि हिंसात्मकता आरएसएस हवे, एक हर ले का इत्तेफाक रखता हो आप मन? देखो जब भारतीय जनता पार्टी लाठी ले लेके जब सवाल उठाइस ना तो भाई वो उखर तारतम्य में वो बात करी से कि अगर लाठी ला भारतीय जनता पार्टी हिंसात्मक मानते, लाठी ला भारतीय जनता पार्टी हथियार कस मानते, तो भाई लाठी तो आरएसएस के लोग भी लगते। भाई तो स्वाभाविक बात है ना, जब आप लाठी पे सवाल उठाते हो तो हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी लाठी लेके चले, सहारा बना के लाठी लेके आप देखो तो बहुत जन चलते, बहुत सारा काम हम करते। अगर लाठी से भारतीय जनता पार्टी लापत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन तो लाठी लेके गली गली में घूमते। ये विषय में बात चंदन यादव जी की से सच्चिदानंद जी, विषय अलग है, मतलब वो खर कहे मतलब ये नहीं है हिंसा के, मतलब ये है कि आपन भी तो लाठी रखता हो ना, फिर लाठी ऊपर अतका सवाल काबर उठाओ तो सच्चिदानंद जी? नहीं, लाठी रखना कोनो अपराध नहीं है। हमारे तो संस्कृति में है, घर घर में लाठी रखना चाहिए। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, ये तो हमारे संस्कृति में है। अरे रक्षा करे बार अपन रक्षा करे बार यदि लाठी रखना है तो हमें का दोष है। लेकिन वो लाठी के उपयोग हमार ऐसा सांसद चुनो, तुम्हार आदमी ऐसा चुनो जो मोदी जी को डंडा मारे, मोदी जी के सिर में डंडा मारे, वो मोदी जी को चीन भगा दे डंडा मार के। अरे ये कोई और उसको ओला जो है ओला बदल के अब संघ में ला दिस।
अरे तो संघ दंड रखते, संघ दंड सिखाते, तो संघ लग कैसे हिंसात्मक बोला था, बहुत गंभीर आपत्तिजनक बात है। बोला तो माफी मांगना चाहिए पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अच्छा, धनंजय, सारा अदालत में जतका तुमन आरोप लगाओ उतना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सब आरोप से अदालत से बरी हो। महात्मा गांधी के घोल आरोप लगा रहे हो, वह अदालत से बरी होकर सब अनावश्यक जैसे आपातकाल में तुम जेल में डाले, वैसे उदारी जेल में डाले रहे हो। तो ये कांग्रेस के एक चरित्र हो गया है कि दोनों बात ला घुमा फिरा के बोला ट्वीट करना वाला बदलना है विषय ला, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम ला दो और ओकरे कर दो, तो हमरे प्रसिद्धि हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम लाबो तो पूरे देश भर में नाम हुई। तो ये फैशन जो है, फैशन में मतलब खत्म करना पड़ी। और ये वातावरण खराब करके काम काबर करा तो चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के चुनाव जैसे लड़ो, अपन बात ला बोलो। अरे जोन बात ला आप कांग्रेस के घोषणा पत्र तेला बोलो, अपन बात ला बोलो, लेकिन ये दूसर बात करके मोदी जी पर तुमने साले वो अपने पार्टी के लोगन मन ला तो कार्यकर्ता मन ला जो है ऐसे बौखलाहट हो गए कांग्रेस पार्टी में, ऐसा उठा पटक चला थे कि स्लीपर सेल घलो कई दिस कांग्रेस पार्टी के अपने सांसद है जो चुनाव लड़ा थे, अपने कार्यकर्ता मन ला भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो है वो मानहानि के नोटिस होकर कार्यकर्ता। धनंजय जी, सच्चिदानंद जी की मतलब यह है कि अपन लकीर ला लंबा करना चाहिए, ना कि दूसर की लकीर ला मिटाए की कोशिश करना चाहिए। धनंजय जी एक बात और कह रही नहीं, ठीक है, एक बात और कह रही है सच्चिदानंद जी, आप चाहे तो दोहरा सकते हो ये बात कि कहूँ ना कहूँ ये जो बयान आए हैं जरणदास महंत के, वो एक मंच में जो बयान दे गए वो भूपेश बघेल ला टारगेट करे के कोशिश करे, लेकिन उल्टा पड़ गए। आप मन कहते रहो, कहते रहो, एक बार दोहरा दो। आप धनंजय जी के आगे पहले कहते रहे हो उपासने जी। हाँ, निश्चित रूप से। अरे भाई, चरणदास महंत के पत्नी चुनाव लड़ा थे जांजगीर चांपा ले, काबर वो मेरे नहीं बोलिस, काबर के वो मेरे बोली तो ओकर पत्नी ला नुकसान हो जाही। वहां जाके बोला थे ताकि एकर मन के पहले से जो गुटबाजी चला थे कांग्रेस पार्टी में, वो चरणदास महंत के टीएस बाबा के और भूपेश बघेल के ये नहीं जानबूझ के बोले का उपासने जी, वो से वाला नुकसान पहुंचाना है। तो वहां जाके एक प्रकार के बयान देके भूपेश बघेल का कौन प्रकार से डैमेज करे जाए कि वो लाठी मरैया है, वही एक जन मार सकत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का इसने दमदार नेता है कि वही मोदी जी ला लाठी मार सकत है, वही चीन भगा सकत है, अब बाकी हमन नहीं कर सकन, यही एक कर सकत है। ठीक है धनंजय जी, आप के रिएक्शन ये जी जो बात कहा थे। देखो, पहली बात तो बता दो, मैं एक सवाल पूछे हमारा सच्चिदानंद जी से कि आरएसएस के मन लाठी काबर रखते तेल बता दे के एक जवाब सच्चिदानंद जी नहीं दे पाई, जो वरिष्ठ नेता है। दूसरी बात, अगर ये लाठी से तकलीफ है तो भाई आप देखे हो ब्रिज में लठ मार होली भी चलते किथे ना, हमारी संस्कृति में लठ मार होली तक भारतीय जनता पार्टी वाला काल लाइन में लाइन पे लेते। तीसरी चीज, बिल्कुल ये भूपेश बघेल जी है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ऋषि, आप देखे वो किसान मन ला धान के 2500 हमारे सरकार दिस, यही नरेंद्र मोदी जी वो धान के 2500 कीमत देला रोके पर कतका सारा नियम शर्तें लगाइस। फिर भी भूपेश बघेल जी एक नया योजना बनाई सो मोदी जी के जो किसान विरोधी नीति के खिलाफ राजीव गांधी किसान न्याय योजना लगाइस। तब चरणदास महंत जी बोलिस भाई कि नरेंद्र मोदी सरकार के जो गलत नीति है, जो किसान विरोधी काम है, युवा विरोधी काम है, तेकर खिलाफ 5 सालों के दमदारी से लड़े है, तब भूपेश बघेल जी लड़े हमें। और लाठी में एक सहारा होते ना, वहाँ लाठी ला हिंसा से जोड़ना मोल लगते भारतीय जनता पार्टी के हिंसात्मक सोचे का ना जोड़त हवाई। भाई लाठी सहारा देते, बुजुर्ग आदमी लाठी लेके चलते सहारा देते, हमारे यादव मना लाठी ले जाते तो गौ माता के रक्षा करते, हमारे घर में लाठी रखते थे तो रात में कोई दिक्कत मत हो, सुरक्षा तौर पर रखता। लेकिन भारतीय जनता के मन में जो नफरत भरे है, अनस्था भरे है, हिंसा भरे है, जो दंगा कराए के सोच है, देखा मैं बोला लाठी ला अलग विषय में लगाते। और मैं कहूँ ना सबले बड़े बात, भाई मान लो चरणदास महंत जी के बयान से कोई आपत्ति कोई हुई से चरणदास महंत जी वो खेत तक को प्रकट कर दी, एक बड़े हृदय दिखे भाई मैं तो छत्तीसगढ़ के कल्चर और भाना के हिसाब से कह रहे हूँ, अगर तो लोग तकलीफ होते तो मैं खेत तक को प्रकट कर दूं। मैं पूछो ना नरेंद्र मोदी जी खेत प्रकट करेगा, कांग्रेस के नेता मन के खिलाफ कितना अशब्दों का प्रयोग होए, कितना अभद्रता होए। अरे 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड कहा था, और काली जो सुन राहुल भाई परसों भाजपा के आईटी से चरणदास महंत जी के धर्म पत्नी के फोटो जारी करके कटपुतली कहा थे। मतलब पति पत्नी अगर एक दूसरे के संग में चला थे, पति पत्नी के साथ नेतृत्व करे पर देवत पति है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कठपुतली हो गई। मतलब सोच सकता कितना निम्न स्तरीय सोच है भारतीय जनता पार्टी के। अरे हम तो आधी आबादी ला ताकत देख बात करथन, आधी आबादी संग खड़े हुए बात करथन, आधी आबादी ला नेतृत्व देख बात करथन। और चरणदास महंत अपन
धर्म पत्नी के साथ चुनाव प्रचार कराते, कोरबम जात हवे, खसन संग जात है, तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से वो कठपुतली हो गए। इतना गिरे हुए सोचे नहीं भाजपा के, तो ये मन चल में चुनाव छत्तीसगढ़ में हारत है, एक आने मन ओखी हो जाते, ओखी बहाना हारे के। चलो तो ये सब बात कही ने धनंजय जी, संगे संगे कही ने खेत तब प्रकट कर दे है चरणदास महंत था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की बात कहते कई ऐसे बात है जेकर पर कभी भी मोदी खेत नहीं प्रकट करे, तो ये पर्याप्त है का सुचिदानंद जी खेत प्रकट कर दे है चरणदास महंत, पर्याप्त है आप मन लगते? नहीं, खेत प्रकट करना पहले गाली देना फिर खेत प्रकट करना, ये कहाँ के? और खेत बोल दी, लेकिन ये बात ला पूरा बोल के खेत प्रकट करिस का कि मैं ऐसा भाषण में अपन बोले हो कि मोदी को डंडा मारो और लाठी धरैया एक तुम्हारे पास आदमी है, वो नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी को चाहिए, तो सांसद के रूप में भूपेश बघेल ला जिताओ, एक आदमी है। ये बात मैं जो बोले हो पूरा बोल के कि मैं जो बात ला बोले हूँ ये मोर मुख से गलत निकल गए है, मैं भारतीय जनता पार्टी से माफ़ी मांगत हूँ, मैं प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगत हूँ, काबर की अदालत में घलो माफ़ी मांगना पड़ते, तो पूरा जो सेंटेंस बोले रहते बोला बोल के कि मैं ये बात ला बोले हूँ, मैं माफ़ी मांगत हूँ, ये हमारे लीगल भाषा में रहते, इसलिए केवल ये नहीं कि मैं माफ़ी मांगत अरे पूरा बात ला बोल तब जनता समझ में है जो बोले रहते हैं खुद एडमिट करो हिंसा के बाद संघ के बाद कहाँ से आगे संघ वाला हिंसा करते भारत हम का कांग्रेसी मन मारे उनका आज तक कोनो कांग्रेसी छत्तीसगढ़ में बता दे आरएसएस वाला मन को डंडा में हर नेता मारे हैं। अरे तुमन करो भयभीत हो संघ तो तुम्हारा रक्षा करते। अरे जब देश में आपत्ति आई से पंडित जवाहरलाल नेहरू घलो संघ के मन बुला के जो है देश के आदेश कर रही से, तो वो जानत रही से कि संघ की ताकत है। आज तो ये बचकाने छुटकाने नेता मन केवल अपन संघ के नाम लेते, वो ये माफी मांगे ना संघ के नाम काबर ले थे। संघ कहाँ आ गया मैं भाई? तो लाठी के बात करी से चरणदास महंत और लाठी के बात करे चरणदास महंत, हिंसा के बात करे चरणदास महंत। मोदी जी जो देश के विश्व के सबसे बड़े नेता है, ओला आज गाली दे के काम चरणदास महंत करे है, वो माफी मांगे कि मैं मोदी जी से माफी मांगा तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगा था, बहुत दूर से लाठी वाला बात निकले। ठीक है धनंजय जी, आप मन लगते का भूपेश बघेल ने नुकसान धनंजय जी सोहा। ठीक है धनंजय जी, आप मन लगते का कि एक ऐसे मुद्दा मिल गया है बीजेपी ला जो जोर शोर से उठावत है, एक और एक एंगल और आगे आए है जो भिलाई के जो विधायक हवे रिकेश सेन हा, वो सेन समाज ले अपील करे और कहे है आह्वान करे है कि अब जो का बोलते हैं महंत के कोनो दाढ़ी में नहीं बनाही ओखर बहिष्कार करबो, ये ला एकर बर का कहू अब धनंजय जी? मोला लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन तानाशाही में उतर गए हवा भाई। एक सामाजिक व्यवस्था है, एक सामाजिक जो दायित्व है ओकर जिम्मेदारी है हमारे प्रदेश के सेन समाज उठाते हैं, ओकर लिए बहुत हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं। लेकिन जो हिसाब से रिकेश सेन कहा थे बोल लगते एकर मन के अहंकार बोले थे, अरे समाज यहाँ कहाँ से आ गई? अब कल मान लो कबीर समाज के कुछ बोल दिया, कल ठाकुर समाज के कुछ बोल दिया, ये राजनीति के विषय नहीं है, समाज ना सब चीज से दूर रखना चाहिए। और प्रदेश के सेन समाज बहुत समझदार संघ कहाँ से आगे? हमेशा संघ कहाँ से आगे? महंतर चांद लाख महंत बोली तो संघ कहाँ से आगे? लाठी का संघ में दिखता है, लाठी तो संघ में। अच्छा बता दे संघ है ना लाठी है का? तो बता ना बोला लाठी ले क्या बचते संघ अरे संघ है ना लाठी है का? बता ना भाई, लाठी है ना संघ है का? संघ के माने बताना तब कहा तो भाई समाज में लाना चाहिए, तो संघ कबर लाना चाहिए बीच में। वो समाज नहीं सेन समाज अपन निर्णय करे, वो करे है तो करे, कहा तो समाज कबर आना चाहिए, तो संघ कबर आना चाहिए बीच में। तो बात कर एटीओटी के कबर बात करते लाठी के बात करे तो चरणदास महंत कबर लाठी के बात करी, कबर मोदी जी के बात करी, छत्तीसगढ़ की समस्या छत्तीसगढ़ की चुनाव की बात कर, कांग्रेस पार्टी नहीं धनंजय जी, आप लगते का ये जो पूरा विवाद है लेकिन मोदी जी आने आने चीज में जुड़ के एटीओटी जावत है, अब संघ ढाल गलत चले गए धनंजय जी। भाजपा नेता बंद तो किसान वाले गाली देते, भाजपा नेता बंद तो नौजवान वाले गाली देते, भाजपा नेता बंद तो देश के आदमी गाली देते हैं। कौन भाजपा नेता माफी मांग रहे? और नरेंद्र मोदी खुद देश के बाहर जाके कहते कि भारत तो वहां जवाब दे भाई, आज जो बात है ऊपर बात करना, जो प्लेटफॉर्म में बात विषय है वो विषय बात कर। संघ का बार आगे संघ कहाँ से आगे क्या करे है? संघ चरणदास महंत झंडा मारे का संघ वो चंदन पटेल चंदन यादव ने डंडा मारे का कबू, या तोला डंडा मारे का संघ कबू?
दोनों कांग्रेसी नेता लोग डंडा मारे बताओ। चलो तो कुल मिला के लाठी संघ और बहिष्कार ये सबो चीज चला थे के संग चला थे और ना जाने डॉक्टर चरणदास महंत के धनंजय जी ठीक है किसान मारे नक्सली बोले रही से माफी मांगे से संतोष ठीक है धनंजय जी किसान जब आंदोलन करत रही से यही संतोष पांडे किसान मारे नक्सली बता रही से ठीक है किसान मारे नक्सली फिर करबो फिर एमा बैठकी करबो फिर पंचायती करबो एमा अभी मोर करा बेरा नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठते कि पहली महंत के बयान फिर उमा संघ फिर लाठी फिर बहिष्कार ना जाने कौन कौन से एंगल में जुड़ जाते। लेकिन हमार जो मतदाता है हमार जो जनता है वो सब वो चीज़ देखा थे वही तय करी कि आगे का हुआ है आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन जीती। आप दोनों जन जिया ते खबर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।